ठीक है गाइस। गूगल एड्स कैंपेन, अब आज एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग गूगल एड्स का एक क्लास हुई है हमारी, ऑर्गेनिक पेड और एड ये सब देखा था कहाँ पर क्या पोजीशन आती है। एक बार आप देखना गौरी, अगर आपको नहीं समझ में आता तो लेट मी नो, उसके बाद फिर मैं आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है ना। 17 मई इज द डेट। सर एक आपने एक टॉपिक और कराया था जिस दिन मैंने वो लेट ज्वाइन किया था। क्या टॉपिक था? व्हाट्सएप पे कुछ आप बता रहे थे ना, टॉपिक का नाम मुझे अच्छा, याद नहीं है। एडसेंस। हाँ, हाँ, वो भी मेरे को स्किप हो गया है सर, मुझे वो समझना पड़ेगा दोबारा, मेरे एक को बार नहीं देख आ रहा लेना है। रिकॉर्डिंग, जहां पे जो भी नहीं ठीक है। समझ में आ रहा है नोट डाउन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अलग से डाउट सेशन ले लूंगा फिर मैं। ओके गाइस, ये तो है आपका गूगल एड्स का इंटरफेस। मैं आप सब लोगों को एक्सेस दूंगा इसका, ईच एंड एवरीबॉडी, दोनों को एक्सेस दूंगा। लेकिन एक बार ना पहले हम कुछ समझ लेते हैं अकाउंट के बारे में। ठीक है। ओके, देखो। मेरे को गू- स्टार्टिंग से बता दो एक बार थोड़ा सा। मैं एकदम स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। वैसे तो जो लास्ट क्लास में निकल गया है वो तो देखो, पूरा रिपीट तो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, बट नहीं नहीं, जो आज का है वो पूरा स्टार्टिंग से हाँ, करवा आज दो का मुझे, तो वरना मेरा स्टार्टिंग ये से ही भी कर रहे स्किप हो हैं। जाएगा। आज का हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, जीरो से ही कर रहे हैं। ओके, देखो। गूगल एड्स का ये अकाउंट है आपका। हम लोग ऐड बनाना सीखेंगे गूगल एड्स पर। अलग अलग टाइप के आपके एड्स आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ ब्लैक लेदर शूज, ठीक है, ब्लैक लेदर शूज मैंने यहाँ पर डाला है। ये देखो, यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर ये लेदर शूज के ऐड भी आ रहे हैं। ये यहाँ पर जो आ रहे हैं ना, ये जो अपीयर हो रहे हैं, ये यहाँ पर गूगल एड्स के थ्रू आए हैं। ठीक है जी, सॉरी, ये गूगल एड्स के थ्रू आए हैं। अभी अगर मैं यूट्यूब ओपन करूं, यूट्यूब ओपन किया मैंने, और यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं अगर कोई भी वीडियो लगाता हूं, ठीक है, तो वीडियो लगाने पे अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूं, लेट्स से डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस मैंने यहाँ पर डाला। ये देखो, यहाँ पर एक ऐड आ रहा है ना, ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ये जो ऐड यहाँ पर आया है, ये गूगल एड्स की वजह से आया है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हेल्थ, HEALTH, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाला है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एंटर करता हूँ। ये देखो, 1 2 3 4, ये जो यहाँ पर ऐड आ रहे हैं, ये सारे ऐड जो भी अपन ने 3 4 टाइप के ऐड देखे हैं ना, ये सब यहाँ पर जो अपीयर हो रहे हैं, ये गूगल एड्स की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और ये सारे ऐड हम लोग इस गूगल एड्स इंटरफेस पे बनाते हैं। मैं आप सबको इसका एक्सेस दूंगा आज या फिर कल की क्लास में, इनका एक्सेस दूंगा, और फिर आप भी स्टेप बाय स्टेप सारे एड्स क्रिएट करके देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आता हूं यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ, मैं यहाँ पर आऊंगा गूगल एड्स पे, एकदम जीरो लेवल पर है, ये होम पेज है एक तरीके से गूगल एड्स का। ठीक है, और हम लोग आज एक नई कैंपेन क्रिएट करके देखेंगे। प्लस पे जाता हूँ, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना, हाँ, ये रहा। कैंपेन पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और अब देखो कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ये सबसे पहले पूछ रहा है मुझसे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं, आज है हमारी 17th, और क्रिएटिंग अ कैंपेन, हम लोग आज के सेशन में कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। कैंपेन कैसे क्रिएट होती है, देखो इसमें बहुत अच्छा करियर है गूगल एड्स में। ठीक है, बढ़िया करियर है इसमें, तो ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से देखना। सात, हमारे ये एक्चुअली में 6 टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 पे मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव? देखो, कैंपेन ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप अपनी कैंपेन के साथ क्या चाहते हैं। ओके, आप एक्चुअली में चाहते क्या हो अपनी कैंपेन के साथ? आप क्या सेल्स चाहते हो? सेल्स से मेरा मतलब है, क्या आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट की जो भी सेल है वो बढ़े? जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका, ये ब्लैक लेदर शूज का, ये एक सेल बढ़ा रहे हैं अपनी शॉपिंग एड्स की मदद से, ये यहाँ पर एक सेल बढ़ा रहे हैं अपनी। ठीक है,
लीड कैंपेन, क्या आपका ऑब्जेक्टिव एक लीड है? लीड क्या होता है? लीड मैं आपको बता देता हूँ, वैसे पहले भी अपन लोगों ने बात करी है, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ लीड क्या होता है। आप अगर कोई शूज बेच रहे हो, जैसे ये आप जूते बेच रहे हो ना, ये जूता क्या है, लोग इस ऐड पे क्लिक करेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा वो क्लिक करके ऐड टू कार्ट करके परचेज कर लेंगे, और ये जूता 1-2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद उनके घर पे आ जाएगा, है ना? ऐसे ही तो होता है। लेकिन लीड क्या चीज होती है? देखो, लीड का मतलब हुआ कि आप की वेबसाइट पर कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो सीधे सीधे बेची नहीं जा सकती। सीधे सीधे ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट है हमने उठा के दे दिया, ऐसा नहीं होता। जब हम सर्विस देते हैं ना कोई, जैसे कि मैं भी आप लोगों को एक तरीके की सर्विस दे रहा हूं, है ना? मान के चलो आप तबीयत खराब होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको दवाई थोड़ी बेचता है, दवाई हमको केमिस्ट देता है, डॉक्टर हमको अपनी सर्विस देगा। आपका टेम्परेचर चेक करेगा, सिम्टम्स पूछेगा, फिर उसके बाद दवाई लिख के दे देगा और पैसे ले लेगा। जैसे फिजिकल ट्रेनर हो गया, वो भी यही काम करता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। इस टाइप के लोगों को ना लीड्स चाहिए होती हैं। लीड का मतलब क्या हो गया? फोन नंबर, क्लाइंट का नाम और उसका ईमेल एड्रेस। ये 3 चीजें होती हैं, हमारी लीड में आती हैं। ये 3 चीजें हम ऑडियंस से मांगते हैं, ताकि फिर हम उसको कॉल करें, और कॉल करने के बाद फिर हम उनको समझाएं कि भाई ये मेरा बिजनेस मॉडल है, ऐसे ऐसे, अगर आप चाहो तो हमारी सर्विस ले सकते हो। तो जिस केस में हम लोगों को इस टाइप के फोन नंबर और ईमेल एड्रेस चाहिए होते हैं ना, वहां पर हम लीड कैंपेन चलाते हैं। तो व्हाट इज कैंपेन ऑब्जेक्टिव? व्हाट मतलब, इसका क्या मतलब होता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव का? कि वी सिलेक्ट आवर कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन आवर नीड। जो भी हमारी नीड है उस हिसाब से कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे ये मैंने यहाँ पर फोटो तो लगाई दी है, सेल्स लीड ये सब इसमें आ रहा है, लेकिन मैं लिख भी देता हूँ नीचे। नंबर 1 पे सबसे पहले आती है आपकी सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन हम कब चलाते हैं? जब हमको फिजिकली कोई प्रोडक्ट बेचना है, लोग आए, क्लिक करें, ऐड टू कार्ट करें, प्रोडक्ट को परचेज कर लें। नंबर 2 पे है आपकी लीड्स। लीड्स में क्या आएगा आपका? फोन नंबर। लीड सेल्स कब चलाते हैं? व्हेन सेलिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट। जब आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो ना, उस केस में आप एक सेल्स कैंपेन चलाते हो। लीड कब चलाते हो? व्हेन वी वांट नेम, फोन नंबर, नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है? ईमेल एड्रेस एटसेट्रा। तो जो भी आपको आप मान के चलो, कुछ लोग पिन कोड भी मांग लेते हैं, पिन कोड, सिटी मांग लो, जो भी आपको ठीक लग रहा है, आप कुछ भी आप ऑडियंस से मांग सकते हैं, वो आपकी एक लीड हो गई। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक का क्या मतलब हुआ? वेबसाइट ट्रैफिक का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहते हैं, समझे जी? यानी कि मान के चलो, अगर ये मेरी वेबसाइट है, मैं एग्जांपल इसी वेबसाइट का ही ले लेता हूँ जिस पे अपन काम कर रहे हैं, द नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन। यहाँ पर आपका कोई भी मैं आर्टिकल उठा लेता हूँ, जैसे ये एक और ले लेंगे जो आप लोग, ये रहा, जैसे बेनिफिट्स ऑफ योगा। ये आर्टिकल लिखा है कैलाश जी ने, है ना? इसमें उन्होंने इन्फोग्राफिक लगाया, हालांकि आर्टिकल कंटेंट बहुत छोटा है, लेकिन स्टिल अपन मान के चलते हैं कि लोगों को ये आर्टिकल पढ़ने में, ये भी जितना भी अपन ने लिखा है उतना अगर पढ़ने में अगर इंटरेस्टेड होंगे, तो मुझे क्या चाहिए? ये ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि मैं इस वाले पेज पर ट्रैफिक लेकर आऊं। उसके लिए अपन चलाते हैं ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है? ट्रैफिक कैंपेन कब चलाते हैं हम? व्हेन वी वांट मोर पीपल टू विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है? जब वो ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पर विजिट करते हैं, लोग करना जब हम चाहते हैं करें, उस केस में अपन ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में देखो 2 चीजें होती हैं, या तो इधर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐप इंस्टॉल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें,
या फिर मैं उनके लिए कैंपेन चलाता हूं जिनके फोन में ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो मैं उस केस में क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि वो लोग कोई एक स्पेसिफिक एक्शन लें। जैसे कि मान के चलो दिवाली आ रही है, तो दिवाली का कोई ऑफर पे मेरे को लेकर जाना है लोगों को। न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर के लिए अगर आपने कोई अलग से पेज बनवाया है, तो जिसके फोन में ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल्ड है, अगर आप उससे कुछ एंगेजमेंट चाहते हैं, उस केस में आपकी ऐप प्रमोशन कैंपेन चलाई जाती है। तो ये किस काम में आती है आपकी, ऐप इंस्टॉलमेंट या फिर एंगेजमेंट, या फिर ऐप एंगेजमेंट। ओके, ठीक है। इसके बाद सर ये ऐप प्रमोशन दोबारा बता दो। एक सेकेंड। ऐप प्रमोशन का क्या मतलब होता है, आप मान के चलो किसी नई कंपनी में काम कर रहे हो, जो लोग अपनी नई एप्लीकेशन मार्केट में लेकर आए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, इनकी एप्लीकेशन तो बहुत फेमस है। लेकिन कोई दूसरी कंपनी है, मान के चलो XYZ कार्ट है, और आपने उस कंपनी को ज्वाइन करा है एज अ डिजिटल मार्केटर, तो आप चाहोगे ना लोग आपकी कंपनी की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाएं, और जाने के बाद प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, है ना। क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन फोनों में इंस्टॉल करी जाए। तो जब हम चाहते हैं कि लोग हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, उस केस में अपन लोग ऐप प्रमोशन कैंपेन चलाते हैं। पहली चीज तो ये हो गई ऐप इंस्टॉल। दूसरा क्या होता है, ऐप एंगेजमेंट। यानी कि आपके दो फीचर होंगे जब भी आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन रन करते हो ना, तो दो टारगेट होते हैं हमारे। एक तो नए ग्राहकों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना, दूसरा पुराने ग्राहक जिनके फोन में ऑलरेडी हमारी ऐप है, उनसे कोई एक्शन दिलवाना। एक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट आया है उसको ऐड टू कार्ट करवाना, परचेज करवाना, दिवाली का कोई पेज है उस पर उनको रीडायरेक्ट करवाना, कुछ भी चीज हो सकती है, वो ऐप प्रमोशन के अंदर आती है। तो आप इंस्टॉल करेंगे या फिर इंस्टॉल के बाद आप एंगेजमेंट करवाएंगे, ये दोनों काम आप इंस्टॉल के अंदर करवाते हैं। फिर आता है आपका अवेयरनेस, AWAREN, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन क्या होता है, हाँ, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन का क्या मतलब है, अभी इस फेज में ना तो आपको अपना कोई प्रोडक्ट दिखवाना है, ठीक है, ना आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। आपको तो बस ये चाहिए कि आपकी वेबसाइट का जो नाम है, आपकी जो बिजनेस का नाम है, उसका लोगो है, वो लोगों के सामने घूमता रहे, वो पब्लिक के सामने बार बार आता रहे, बस अपन इतना ही चाहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे पेप्सी है, अभी तो खैर पेप्सी की मार्केटिंग काफी कम हो गई है, लेकिन पहले के टाइम में शायद आप लोगों को याद हो, क्रिकेट ओपन करो तो पेप्सी, न्यूज ओपन करो तो पेप्सी, पिक्चर देखने जाओ तो वहां पर पेप्सी का सब जगह लोगो लगा रहता था, है ना। होर्डिंग साइड में आप देखते होगे, याद होगा शायद आपको, हर जगह पेप्सी पेप्सी लिखा रहता था। तो वो एक तरीके की अवेयरनेस कैंपेन होती है कि हम पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं कि हमारी ब्रांड जो है वो मार्केट में है, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि लोगों की आंखों में बने रहने के लिए या आंखों में आने के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। फिर है हमारा लास्ट वाला, उसका नाम है लोकल शॉप विजिट। अच्छा, लोकल शॉप विजिट क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है, कोई समझा सकता है लोकल शॉप विजिट से क्या समझ में आ रहा है अपने को, और क्यों चलाएंगे, कब चलाएंगे हमें कैंपेन? एनीवन? लोकल शॉप विजिट, मेरी आवाज आ रही है ना? कोई कंफर्म करना एक बार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है। देखो, लोकल शॉप विजिट ये कब करते हैं, जब व्हेन यू हैव अ फिजिकल स्टोर और अ शोरूम और ऑफिस, कुछ भी हो सकता है, एंड यू वांट पीपल टू रीच दैट प्लेस। यानी कि आपका खुद का कोई फिजिकल स्टोर है, मान के चलो आपका जूतों की कोई शॉप है, नाइकी वाइकी एडिडास वगैरह की, ठीक है, या फिर आपका कोई सैलून है, या फिर आपका कोई जिम है, और आप चाहते हो कि लोग गूगल पर डालें जिम नियर मी, आपका जिम का एड सबसे ऊपर आए,
लोग उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद उनके सामने मैप आ जाए, गूगल मैप्स, और वो उसको फॉलो करते करते आपके इस जिम पर आ जाए। जब हम लोगों को इस टाइप का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, जब हम कुछ ऐसा चाहते हैं अपनी कैंपेन के साथ, तब उस केस में हम लोकल स्टोर विजिट कैंपेन चलाते हैं। लोकल शॉप विजिट, स्टोर विजिट एक ही बात है। तो ये हमारे 6 पार्ट टाइप्स होते हैं कैंपेन के। ठीक है, ये अलग अलग हमारे 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं। जो हमारा छठा वाला है ना, ये वाला जो है, सॉरी 6th 7th वाला जो है, ये वाला, इसका मतलब है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गोल। यानी कि आप इसमें कोई ऑब्जेक्टिव चूज नहीं कर रहे हो, आप इसमें अपने आप ही क्रिएट कर रहे हो, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो अभी राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, इस लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। इस वाले पे क्लिक किया मैंने। एक मिनट रुकिएगा, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। Give me a minute. ओके, हाँ, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल। मैं बिना गोल के, एक अपना किसी भी बिना ऑब्जेक्टिव के एक कैंपेन क्रिएट करके देखेंगे अपन लोग। ठीक है, देखो, इस पर क्लिक करा है, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो चीज आ रही है, वो आ रही है आपकी कैंपेन टाइप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 अलग अलग टाइप के कैंपेन्स होते हैं। याद रखना, अभी अपन लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा पढ़ा था कि गूगल एड्स में ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ओके, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव इन गूगल एड्स। एक तो ये देखा था अपन लोगों ने। अब हम देखेंगे क्या, कि भाई कैंपेन टाइप क्या क्या होते हैं। मान के चलो मैं अभी ले लूंगा वेबसाइट ट्रैफिक, कि मेरे को अपने वेबसाइट के इस वाले पेज पे खूब सारा ट्रैफिक चाहिए। तो उसके बाद मैं सबसे पहले तो ट्रैफिक चूज कर लिया, नेक्स्ट चीज क्या चूज करना पड़ेगा मेरे को, करना पड़ेगा कैंपेन टाइप। अब मुझे कैंपेन टाइप चूज करना है। ठीक है, कि मैं किस तरीके की कैंपेन चाहता हूं। देखो, 8 अलग अलग तरीके की कैंपेन टाइप होती है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सर्च कैंपेन। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको सर्च कैंपेन एक बार दिखाता हूं, सर्च कैंपेन क्या होता है। अभी अपन लोगों ने, मैंने ही मतलब यहां पर गूगल पे टाइप करा था ना, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डाला है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है, ये मैंने खुद सर्च करा है ना, अपने आप मैंने गूगल पर सर्च करा है इस कीवर्ड को। अब ये मेरे सामने जो ऐड आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है स्टार हेल्थ का, फिर उसके बाद आ रहा है केयर का, इसके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना। स्पॉन्सर्ड से पहचानते हैं हम इसको। ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4, ये 4 जो ऐड आ रहे हैं अपने, ये चारों के चारों हैं मेरे सर्च कैंपेन टाइप्स। ये मेरा सर्च ऐड है। ओके, यहाँ पर मैं फोटो लगा देता हूँ उसकी। ये मेरा कौन, एक सेकेंड, हाँ, ये है हमारा सर्च ऐड। ठीक है, इसका नाम सर्च ऐड क्यों पड़ा है, क्योंकि हम इसको सर्च करते हैं गूगल पे जाके, तब ये आपके SERP पे शो होते हैं, इसलिए इनको सर्च ऐड कहा जाता है। ओके, नंबर 1 पे है आपका सर्च कैंपेन टाइप में सर्च एड्स। और दिखते कैसे हैं ये, हाँ, कुछ इस प्रकार दिखते हैं। छोटा कर देते हैं, शायद ऊपर आ जाए। नहीं आएगा वो, चलो कोई बात नहीं, यही रहने देते हैं। ठीक है, कैंपेन टाइप में नंबर 1 हो गया आपका सर्च एड, और ये इस प्रकार शो होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट कैंपेन टाइप जो है, वो है आपका, अभी इन दोनों को छोड़ते हैं, इस पर आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले कैंपेन। ठीक है, डिस्प्ले कैंपेन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर आज तक .in, और मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ मनी कंट्रोल, और भी मैं यहाँ पर कुछ और NDTV ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर ये एक ऐड आ रहा है ना, स्टार्ट रनिंग वर्कलोड फॉर फ्री, है ना। ये कौन सा है, ये एक डिस्प्ले ऐड है। अभी मैं फर्क बताऊंगा सबका। ये हो गया एक तरीके का आपका डिस्प्ले ऐड। मैंने मनी कंट्रोल ओपन करा है, और मनी कंट्रोल ओपन करने के बाद यहाँ पर देखना, अभी एक ऐड आएगा, कोई ना कोई ऐड तो आएगा ही। एक सेकेंड, ये NDTV पे यहाँ पर ये ऐड आ रहा है।
एक्सनेस, ये एक ऐड आ रहा है यहाँ पर, ये गूगल एड्स का ऐड आ रहा है ना। यहाँ पर ये देखो, ये ऐड आ रहे हैं, इनको डिस्प्ले ऐड कहा जाता है। ये जो है ना, इस टाइप के ऐड को बोला जाता है आपका डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले ऐड क्यों बोलते हैं? देखो, इसको तो हम बोलते हैं, ये जो आ रहा था ये तो हो गया सर्च ऐड, हमने इस पे सर्च करा है, सर्च करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट अपीयर हो रहा है सिर्फ, है ना, रिटन टेक्स्ट हो रहा है, कोई इमेज विमेज नहीं आ रही, कोई ग्राफिक ग्राफिक बन के नहीं आ रहा है ना। ये कैसे आते हैं, ये वाले ऐड कैसे क्रिएट होते हैं? एक्सनेस का यहाँ पर ऐड आ रहा है, मैं यहाँ पर इधर यहाँ पर जाता हूँ, ये मैंने कभी सर्च करा होगा गूगल क्लाउड कभी, आप इसको पहले कभी सर्च करते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है, और ये इस तरीके की वेबसाइट पे दिखाई देते हैं। सर्च ऐड दिखेगा आपका SERP पे, डिस्प्ले ऐड दिखेगा आपका वेबसाइट में, और इसमें ना टेक्स्ट कम होता है, इसमें फोटो वगैरह ज्यादा होती है। डिस्प्ले एड्स में ना आप देखोगे फोटो वगैरह ज्यादा है। ये देखो यहाँ पर ये फोटो इस तरीके से बैनर से जो आ रहे हैं, बैनर टाइप के, इनको बोला जाता है डिस्प्ले एड्स। ठीक है जी, तो मैं नंबर 2 पे लिखता हूं यहाँ पर डिस्प्ले एड्स। ओके, सर्च ऐड कहां पर आते हैं हमारे? ऑन SERP पे अपीयर होते हैं सर्च एड्स। और कब अपीयर होते हैं? दे अपीयर व्हेन समवन सर्चेस अ कीवर्ड ऑन गूगल, यानी कि गूगल पर कोई सर्च करता है ना कीवर्ड, तब हमारे इस प्रकार यहाँ पर एड्स अपीयर होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स क्या है भाई? डिस्प्ले एड की मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस टाइप के डिस्प्ले एड होते हैं हमारे। और ये होता क्या है, इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे कि दे अपीयर ऑन वेबसाइट्स। ठीक है, ये वेबसाइट्स पे अपीयर होते हैं, लाइक अ बैनर एड। बैनर होता है ना एक तरीके से, बैनर जो अपन टांग देते हैं, ये वैसे ही है, वेबसाइट पर बैनर एड्स की तरह अपीयर होते हैं। ये कभी कुछ सर्च करने से अपीयर नहीं होते कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करा और ये अपीयर होने लग गया, नहीं। दे अपीयर बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट है ना, अगर मैं गाड़ियों के बारे में गूगल पर ज्यादा सर्च कर रहा हूँ, तो होंडा हुंडई अगर मैं ये सब सर्च करूंगा ना, तो उस टाइप के ऐड यहाँ पर आने लग जाएंगे। अगर मैं बाली पैकेज, सिंगापुर पैकेज, ये सब सर्च करूंगा तो उसके ऐड आने लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डिस्प्ले ऐड, और इन डिस्प्ले एड्स में फोटोज वोटो ज्यादा होती है, टेक्स्ट कम होता है, और ये बैनर की तरह अपीयर होते हैं। अगला कैंपेन टाइप है हमारा, अभी हम पहले देखते हैं शॉपिंग का। ठीक है, ये जो कैंपेन टाइप है थर्ड, दैट इज शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स कौन सा होता है गाइस? शॉपिंग एड स्पेशली क्रिएटेड टू सेल अ प्रोडक्ट। इसका मेन काम क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बेचना। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक लेदर शूज डाला हुआ है ना, ब्लैक लेदर शूज, और ये यहाँ पर ये अपीयर हो रहे हैं स्पॉन्सर्ड में। देखो, ये है आपके प्रॉपर शॉपिंग एड। फोटो आ रही है प्रोडक्ट की, नाम आ रहा है, उस कितने का है वो आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है, कब तक डिलीवर हो जाएगा वो आ रहा है, और उसके बाद कैटेगरी आ रहा है कि एक तो बूट्स और ऊपर से फॉर्मल, है ना। तो ये होते हैं आपके शॉपिंग एड, स्पेशली क्रिएटेड टू सेल अ प्रोडक्ट, इसी काम में आते हैं। और मैंने यहाँ पर लगा दी इसकी फोटो भी। ठीक है, ये आ रहा है आपके शॉपिंग, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो इसको, सारी चीजें क्लियरली मेंशन है। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए ना किसी भी टाइप पे, गौरी प्लीज आप बता देना मेरे को, कला जी आप भी, ठीक है ना, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो। अब आता है आपका शॉपिंग एड। शॉपिंग एड्स के बाद है हमारा वीडियो एड्स। वीडियो ऐड हमारे कहाँ आते हैं? वीडियो ऐड आएंगे हमारे यूट्यूब पर। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर इस वाले ऐड पे PhD इन डेटा साइंस, इस पे क्लिक करूंगा, पहले तो आपका ऐड आएगा एक, ये आ रहा है ऐड, देखो लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, है ना। एक सेकंड, ठीक है, ये आपका एक वीडियो ऐड है, इसको मैं स्किप करूंगा। अब उसके बाद अब मेरा वीडियो चलना स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो गाइस? ठीक है ना, तो हो क्या रहा है, एक सेकंड, हाँ,
वीडियो ऐड कौन से ऐड होते हैं, आपने खुद ही देखा होगा। ये तो कुछ होते हैं जो हमारे स्किप हो जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, कुछ 5 सेकंड होते हैं, कुछ 15 सेकंड होते हैं, कुछ वीडियो से पहले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे वीडियो एड्स होते हैं। सारे वीडियो एड्स अपन बना के देखेंगे, चिंता मत करो आप। हर रोज एक नया कैंपेन टाइम अपन लोग क्रिएट करेंगे। तो एक होता है हमारा वीडियो एड्स, और मैं यहाँ पर इसकी फोटो भी लगा देता हूँ कि ये हो गया आपका एक वीडियो एड। यहां तक अपन लोगों को 4 में किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन, एनीबडी? कोई दिक्कत? ठीक है। ला एक उसके बाद आ रहा है आपका ऐप इंस्टॉल कैंपेन, ऐप कैंपेन। ठीक है। ऐप कैंपेन कहां पर दिखेगा, कोई बता सकता है किधर दिखेगा ये ऐप? ये आएगा आपका प्ले स्टोर में, समझे। मैं यहां पर टाइप करता हूं आपका ऐप कैंपेन, गूगल एप्स कैंपेन। इमेजेस पे जाता हूँ। आप देखो, प्ले स्टोर ओपन करो, अभी करके देख लेना। मैं यहाँ पर अगर आप डालोगे ना गेम, तो आपको कैंडी क्रश या पबजी, इनका आपको इस प्रकार, जैसे ये आ रहा ना पांडा पॉप करके आ रहा है। अरे यार अटक गया, एक सेकंड रुकना। हाँ, अभी जूम नहीं हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पर देखो पांडा पॉप डाला हुआ है किसी ने, और यहाँ पर ये आ रहा है एड पांडा पॉप, है ना। ये होता है आपका जब हम प्ले स्टोर पर जाकर आप शॉपिंग लिख दो, आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का ऐड दिख जाएगा, मिंत्रा का ऐड दिख जाएगा, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये होती है आपकी ऐप इंस्टॉल कैंपेन। ऐप इंस्टॉल कैंपेन क्या करवाती है आपकी ऐप कैंपेन, क्या करती है? दे डायरेक्ट यू टू इंस्टॉल अ कैंपेन फ्रॉम प्ले स्टोर। यानी कि प्ले स्टोर से आप कैम ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपसे इंगेजमेंट की भी इसमें कैंपेन होती है कि आपको जिसके फोन में पहले से इंस्टॉल्ड है वो क्या करेगा, उसके लिए अपन एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर पेज पे जाए, ये एक्शन ले, वो एक्शन ले, ये सब करवाते हैं। पर चलो अभी वो थोड़ा आगे की बात होगी, हम पहले अभी ये देख लेते हैं कैंपेन टाइप। ये तो हमारे देखो 5 इंपॉर्टेंट कैंपेन टाइप तो है ही है। ठीक है, ये तो अपन बना के देखेंगे ही देखेंगे। अब इसके बाद बाकी के जो 3 रह जाते हैं, एक रह जाता है परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन और स्मार्ट कैंपेन। ये जो 3 कैंपेन टाइप है ना, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन और लास्ट वाला है आपका स्मार्ट कैंपेन। ये अपन लोग एकदम एंड में देखेंगे। इसे में इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन तीनों कैंपेन्स में, क्योंकि ये एआई बेस्ड कैंपेन्स होती हैं। नई कैंपेन ही है ये, एक दो 2-3 साल पुरानी कैंपेन है ये परफॉर्मेंस मैक्स, और डिमांड जेन तो अभी आई है। अब हो क्या रहा है, ये तीनों जो कैंपेन टाइप है ना, ये इसमें एआई बहुत यूज होता है। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एआई अपने आप ही कर देता है। ठीक है, एक बार मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। ये वाला पेज जो अभी अपन ने आज जो करा है ना, अभी तक मतलब जो करा है, एक बार आप देखो इसको। 2 मिनट का टाइम लो, इट इज 36 नाउ। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक कैंपेन क्रिएट करके फिर मैं आज अपन देखेंगे कैंपेन क्रिएट करके। ऑलराइट, एक बार क्लिक कर दिया, क्लिक करो जाके आज 17 मई वाले दिन। देखो ये क्या क्या चीजें अभी तक अपन ने करी है, कोई डाउट आए तो मुझे बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे उसके बाद।
कोई डाउट आए तो पूछ लेना, बस ये एंड की 3 चीजें छोड़ देना, बाकी कुछ भी आए तो पूछ लेना। मैं वेट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दे 2 मिनट में। भाई बढ़े आगे, कुछ पूछना है? तो भाई कैलाश एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज, आगे बढ़े आप, देख रहे हैं कोई डाउट? राजी, ये क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक ऑब्जेक्टिव चूज करा है, और ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव एक्चुअली मैंने कोई चूज ही नहीं करा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया कि क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। ठीक है, देखो, आप एक चीज नोटिस करना, अभी मैं जब इस पे जा रहा हूँ ना, लास्ट वाले पे, तो आपको यहाँ पर अलग अलग कैंपेन टाइप, टोटल 8 कैंपेन टाइप दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखना ऐप इंस्टॉल पे जाऊंगा ना, अब सिर्फ एक ही कैंपेन टाइप दिख रहा है मेरे को, है ना। अगर मैं लीड्स पे जाता हूं ना, तो देखो कितने कैंपेन टाइप आ रहे हैं। अब कंटिन्यू करूंगा, अब 2 कम हो गए, अब 6 कैंपेन टाइप आ रहे हैं, है ना। स्मार्ट चला गया, स्मार्ट नहीं आ रहा। और कौन सा नहीं आ रहा? शॉपिंग नहीं अरे शॉपिंग तो आ रहा है, पी मैक्स, डिमांड, डिस्प्ले, वीडियो, कौन सा नहीं आ रहा? ऐप इंस्टॉल नहीं आ रहा, है ना। 2 कैंपेन गायब हो गए। मैं जाता हूं अभी अवेयरनेस पे जाते हैं, तो देखो बस 3 आ रहे हैं, डिमांड जेन आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, वीडियो आ रहा है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। मैंने इसीलिए ये वाला चूज करा था, ताकि आपको सारे कैंपेन टाइप दिख तो भी जाए एक बार। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ वेबसाइट ट्रैफिक पे, कि भाई वेबसाइट पे मुझे ट्रैफिक चाहिए, इस वाले पेज पे, ये रहा अपना बेनिफिट्स ऑफ योगा, इस वाले पेज पे मेरे को ट्रैफिक चाहिए। तो उसके लिए एक ऐड क्रिएट करते हैं, कंटिन्यू पे जाते हैं, सर्च ऐड बनाते हैं। सबसे पहले सर्च ऐड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल्ड होता है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप वेबसाइट का, यहाँ पर वेबसाइट नेम मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैंपेन का नाम लिख देता हूँ। कैंपेन का नाम क्या है? नॉलेज टाइम्स, नॉलेज टाइम्स, ये अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, नॉलेज टाइम्स योगा ट्रैफिक कैंपेन, है ना। ये आपको अपने हिसाब से देना है, इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आप भूलो ना कुछ ऐसा यहाँ पर कैंपेन का नाम देना। तो मैंने नॉलेज टाइम्स के लिए बना रहे हैं, योगा के लिए बना रहे हैं, ट्रैफिक कैंपेन बना रहे हैं, तो ये सब मैंने नाम में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है बिडिंग। बिडिंग क्या होती है? बिडिंग बहुत डिटेल्ड चीज है, बिडिंग अपन आने वाली क्लास में करेंगे, होपफुली परसों या 3 या 4 दिन बाद वाली क्लास में करेंगे। बिडिंग बहुत डिटेल होती है। अभी मैं इस पे लिखता जाता हूँ कैंपेन्स। ठीक है, कैंपेन क्रिएशन, कैंपेन क्रिएशन लिखता हूं मैं। और नंबर 1 पे जैसे ही अपन कैंपेन क्रिएट करेंगे, नंबर 1 पे ये मांग रहा है आपसे बिडिंग। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा गाइड हिंट दे देता हूँ कि बिडिंग होता क्या है। देखो, आप
गूगल जब अपन कैंपेन चलाएंगे ना, कैंपेन चलाते टाइम हम अपने वॉलेट में कुछ पैसे ऐड कर देंगे। ओके, गूगल को बोलेंगे कि ये पकड़ो आप 2,000 रुपए, ठीक है, और जैसे जैसे मेरा ऐड चलेगा वैसे वैसे आप मेरे अकाउंट में से पेमेंट काटते रहना। तो वो पेमेंट आपको किस हिसाब से कटवाना है, वो होती है बिडिंग। क्या आपको क्लिक पे कटवाना है कि आपके ऐड पे किसी ने क्लिक करा एक बार और आपके अमाउंट कट गया, या फिर कन्वर्जन पे। कन्वर्जन क्या हो सकता है, कोई फॉर्म फिलअप एक कन्वर्जन हो सकता है, कुछ परचेज करा है किसी ने वो एक कन्वर्जन हो सकता है, इंप्रेशन शेयर, काफी सारी चीजें हैं बिडिंग के अंदर। तो बिडिंग एक्चुअली में क्या होती है, मैं आपको मोटा मोटा अगर बताऊं तो अभी राइट नाउ, क्योंकि बिडिंग पूरा एक क्लास का टॉपिक है, पूरा 1 घंटा लगता है अपने को बिडिंग करने में। आप अभी क्या करोगे, यहाँ पर कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक, इसमें से कुछ भी मैं भी क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यानी कि अब मैं गूगल को पे करने में इंटरेस्टेड हूँ, कब, जब मुझे क्लिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिडिंग, और बिडिंग के बाद आता है हमारा कस्टमर एक्विजिशन। ये सारी चीजें अपन देखेंगे आने वाली क्लास में एक एक करके, ठीक है, क्योंकि एडवांस एडवांस चीजें हैं ये हो गया आपका कस्टमर एक्विजिशन। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट करते ही कैंपेन सेटिंग में ये आपसे बोल रहा है नेटवर्क। देखो, 2 तरीके का नेटवर्क होता है गूगल के अंदर। एक होता है आपका सर्च नेटवर्क, एक होता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, आर्टिकल में इसका एक बार गूगल का ही जो आर्टिकल है ना उसी को ओपन करते हैं। सर्च नेटवर्क गूगल, यानी गूगल का सर्च नेटवर्क क्या है, एक बार देखते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। डिजिटल शिफ्ट मीडिया ये ओपन कर लेते हैं, सर्च नेटवर्क डेफिनेशन, ठीक है। ओके, देखो, ये आ गया ऑप्शन। सर्च नेटवर्क में क्या क्या आता है, एक तो गूगल का जो सर्च इंजन है ना वो आता है आपका, ठीक है, पर ये गलत दिया हुआ है, यूट्यूब नहीं आता सर्च में। एक सेकेंड, अबाउट सर्च नेटवर्क, जस्ट अ सेकेंड, गूगल सर्च पार्टनर्स, इमेजेस, हाँ, यहाँ पर सही दिया हुआ है। देखो, ये गूगल की खुद की वेबसाइट है support.google.com। कभी भी कोई भी दिक्कत हो जाना, कभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को, सीधे गूगल ऑथेंटिक सोर्स पर ही जाना, support.google.com। यहाँ पर आप जो भी चीज देखोगे ना वो जेन्युइन होगी। जैसे अभी मैं किसी और वेबसाइट पर देख रहा था, पता नहीं हॉक स्कीम क्या वेबसाइट है, हॉक्सीएम, इसने गलत दिया हुआ है, यूट्यूब नहीं आता यहाँ पर। देखो, सर्च नेटवर्क क्या होगा, क्या बता रहा है गूगल सर्च नेटवर्क, क्या चीज है आपका। सर्च नेटवर्क में आएगा आपका एक तो गूगल सर्च। गूगल सर्च क्या होता है हमारा, SCRP। ये जो है ये SCRP तो है, ये किसका पार्ट है आपका, ये आपके गूगल सर्च नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, एक सेकेंड, नेटवर्क में क्या क्या आता है आपका, एक तो आता है गूगल सर्च नेटवर्क, गूगल सर्च नेटवर्क में क्या क्या आएगा आपका, एक तो आ जाएगा आपका SCRP, और क्या क्या आ रहा है, शॉपिंग टैब। गूगल का शॉपिंग टैब भी सर्च नेटवर्क का पार्ट है। गूगल इमेजेस, गूगल मैप्स, मैप्स की एप्लीकेशन, ये सब आपका सर्च नेटवर्क का पार्ट है। आ रहा समझ में, दिखा देता हूं। जैसे कि आप, मैं यहां पर जाता हूं, ये गूगल, ये तो मेरा होम पेज हो गया। अब मैं यहां पर सर्च करता हूं, कोई भी कीवर्ड डाल के देखते हैं, कोई कीवर्ड बताइए, सोचो जिस पे ऐड आ रहा हो। डेटा साइंस कोर्स डाल के देखता हूँ, शायद ऐड आ रहा हो इस पे, डेटा साइंस कोर्स एंटर किया, हाँ ऐड आ रहे हैं, 2 ऐड आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेटवर्क कौन सा है। यहां पर ऐड आ रहा है ना, ये क्या चीज है, आपका सर्च रिजल्ट पेज है, SCRP है। SCRP आपका किसका पार्ट है, सर्च, गूगल सर्च नेटवर्क का पार्ट है, SERP। ठीक है, और क्या है गूगल सर्च नेटवर्क में, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भाई सर्च नेटवर्क में क्या क्या आता है। SCRP आ गया, और क्या बता रहा है ये, शॉपिंग टैब, अबव बिलो सर्च ऑन द शॉपिंग टैब। शॉपिंग टैब कहाँ है, ये रहा आपका शॉपिंग टैब, इस पे किया क्लिक, शॉपिंग पे गए। ये जो है ना शॉपिंग, ये है गूगल शॉपिंग। अभी इस पे कोई ऐड नहीं आ रहा राइट नाउ, लेकिन ये आपका किसका पार्ट है, शॉपिंग टैब,
सर्च नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। SERP शॉपिंग टैब, और आपका सर्च नेटवर्क का क्या पार्ट है, और है आपका गूगल इमेजेस। गूगल की इमेजेस पे आया, यहां पर आया मैं, ये आपका उसी का पार्ट है, सर्च नेटवर्क का पार्ट है। और क्या चीज है गूगल इमेजेस के बाद, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स अपन ओपन करें, मैं यहाँ पे डालूं, जरा एक बार डालता हूं आप लोगों के लिए, जिम नियर मी, ठीक है। जिम नियर मी डाला, अब ये यहाँ पर मैं जाता हूँ मैप पे। अभी राइट नाउ कोई ऐड नहीं आ रहा है, अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा ना, वो हो गए हमारे लोकल स्टोर विजिट कैंपेन्स। और ये किसका पार्ट है, ये आपके गूगल मैप्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब आता है आपका मैप्स में, गूगल मैप्स। ये किसका पार्ट हो गया, अपना सर्च नेटवर्क का पार्ट हो गया, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट है यार, देखते रहना ध्यान से। नेक्स्ट आ रहा है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं। मैं आपको इस आर्टिकल का भी लिंक शेयर कर देता हूँ, इधर ही डाल देता हूँ ऐसी में ही। ठीक है, ओके। सर्च नेटवर्क हो गया। सर्च नेटवर्क के बाद क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, सर्च नेटवर्क के बाद इंपॉर्टेंट है हमारा गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क। ये क्या चीज होती है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। बस सर्च कर लेते हैं ये भी। देखो, डिस्प्ले नेटवर्क में आएंगी आपकी वेबसाइट्स, जैसे आज तक देखा था ना अपन लोगों ने अबाउट डिस्प्ले एड एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। एक बार डिस्प्ले नेटवर्क क्या नाम है, ये रहा, एक सेकंड, बिडिंग, जस्ट अ सेकंड। आपका जो जीमेल होता है, यूट्यूब होता है, अलग अलग ये जो, हाँ ये रहा, देखो, डिस्प्ले कैंपेन सर्व विजुअली एंगेजिंग एड ऑन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। द डिस्प्ले नेटवर्क हेल्प यू रीच पीपल ऑन मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, गूगल की प्रॉपर्टीज सच एज यूट्यूब एंड जीमेल। याद रखना, ये जो नेटवर्क है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होना चाहिए। क्या क्या चीजें आती हैं आपके डिस्प्ले नेटवर्क पे, हजारों वेबसाइट। अपन लोगों ने एडसेंस तो कर लिया है ना, एडसेंस के थ्रू हम गूगल को अलाउ कर देते हैं। गौरी का नहीं हुआ है शायद, एक बार आप दोबारा देखना उस वीडियो को। इसमें अपन क्या करते हैं, गूगल को अलाउ कर देते हैं, हमारी वेबसाइट पर आएगा और आने के बाद अपनी पसंद के वो ऐड लगा लेगा, तो मेरी वेबसाइट गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट हो जाएगी। और उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन, गेम वेम जो हम खेलते रहते हैं, उस पर ये जो ऐड आती है ना, वो जो एप्लीकेशन है वो भी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है। फिर उसके बाद यूट्यूब और जीमेल, ये दोनों, जीमेल पे भी आपके ऐड आते होंगे, शायद आप लोगों ने कभी नोटिस करा हो तो, ठीक है। एक अलग से टैब होता है प्रमोशंस का, उसमें ऐड ही ऐड भरे होते हैं। और यूट्यूब पे तो ऐड आते ही हैं। तो यूट्यूब, जीमेल, वेबसाइट्स, ये सब किसका पार्ट है, गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क का। और ये तीन चीजें, ऐप, शॉपिंग, गूगल इमेजेस, ठीक है, गूगल इमेजेस, ये सब आपका सर्च नेटवर्क का पार्ट है। तो देखो, वो यही आपसे पूछ रहा है कि आपका सर्च नेटवर्क पे भी दिखेगा और डिस्प्ले नेटवर्क पे भी दिखेगा। तो मैं डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं दिखाना चाहता हूँ। मेरा जो सर्च ऐड है भाई, मैं ट्रैफिक लेकर आना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो जीमेल में, यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पर जाकर दिखे। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मैं इस पे रख सकता हूँ, सर्च नेटवर्क के पार्टनरिंग वेबसाइट्स पर मेरा ऐड आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा। हाँ जी, गाना कहाँ से बज रहा है भाई, गाना कौन सुना रहा था, ओके। तो ये है सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। उसके बाद आता है हमारा लोकेशन। आप पूरे इंडिया में चलाना चाहते हो तो यहां से चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी एक प्रॉपर पर्टिकुलर लोकेशन पर अपने ऐड को चलाना चाहते हो,
जैसे कि मैं चाहता हूं अपने ऐड को सिर्फ और सिर्फ मान के चलो चंडीगढ़ में चलाना, ठीक है। चंडीगढ़ में यहाँ पर मैं करता हूँ टारगेट, ये हो गया अब सिर्फ चंडीगढ़ में मेरा ऐड चलेगा। मैं इसके अलावा चलाना चाहता हूँ नोएडा में, तो नोएडा में मैं इसको करता हूँ टारगेट, नोएडा में ऐड हो गया। ये यहाँ पर आपको रीच भी बताता रहेगा कि कितने लोगों तक आपका जो ऐड है वो पहुंच रहा है, ठीक है जी। और भी अगर आपको कोई सिटी ऐड करनी है, मुझे यहाँ पर ऐड करनी है जयपुर, मैं यहाँ पे जयपुर ऐड कर देता हूँ, टारगेट पे जाना है। ये हो गया आपका 3, ये ऐड हो चुके हैं आपकी सिटीज। नीचे आते हैं, अब आ रहा है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज पे गए, ये तो हो गया आपका नंबर 3 पे। हाँ, एक तो है लोकेशन, क्योंकि इससे अपने को याद रहेगा अपन ने क्या क्या चीजें कवर करी है। और फिर आता है लैंग्वेज। अभी तो हम लोग वैसे भी बस एक एक बार ऊपर ऊपर से ही देख रहे हैं, आगे क्या करेंगे जब अपने एक्चुअल कैंपेन बनाएंगे ना, उस टाइम पे हम और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सारे ऑप्शन को करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे अपन। हाँ जी, हाँ गौरी। सर आप इतना सारा सिखा दोगे तो पहले का याद कैसे रहेगा? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ गौरी, ये जो कोर्स है वो तो करना ही है ना अपने को। पहले का मतलब कौन सा, एसईओ वाला? हाँ वो भी इतना सारा है, फिर ये भी इतना सारा हो जाएगा, इतना सारा कैसे याद रखेंगे सर? मैं क्या बता सकता हूँ इसमें। प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ओनली प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन। देखो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें गूगल एड जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, अरे कोई ड्रॉप कर गया क्या? कैलाश जी तो गुस्सा ही हो गया शायद। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना अगर आपको जॉब वगैरह करनी है तो आपको इसमें बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, लेकिन अब याद तो रखना पड़ेगा ना, आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं गौरी? यस सर। हाँ, आपको बस देखो प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। प्रैक्टिस करोगे तभी तो यार कुछ अच्छी जॉब वॉब अपन क्रैक कर पाएंगे, तभी तो आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसीलिए तो मैं देखो, और ये अभी तो अपन ने शुरू भी नहीं करा है। एक्चुअली में तो गूगल एड्स काफी टिपिकल है, एसईओ तो कुछ भी नहीं है गूगल एड्स के सामने, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आज अभी और नहीं बढ़ाता हूँ। आप दोनों को मैं इस अकाउंट का एक्सेस दे दूंगा। आप लोगों ने अपनी शायद ईमेल आईडी ग्रुप पे डाली रखी है मेरे ख्याल में, है ना? हाँ सर। हाँ, तो मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। अभी मैं सर मैं आगे, सही आवाज कट गई गौरी, फिर से बोलना। मैं कह रही हूँ एसईओ के बाद जो अपने छोटे छोटे 2-3 टॉपिक करवाए हैं ना, हाँ, वो तो ऊपर से चलेगा। मैंने उसमें ना अलग से कुछ ऐसा था नहीं, वो सारे एसईओ रिलेटेड ही थे। चलो जो बड़े बड़े टॉपिक एक बार वो तो करो, छोटे टॉपिक तो मैं कभी भी दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, बड़े टॉपिक नहीं करवा पाऊंगा ना। ठीक है सर। अब जिस टॉपिक को ही करने में अगर 15 दिन लग रहे हैं, तो उसका रिवीजन करा पाना सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, है ना। बिल्कुल सर। छोटे तो मैं करवा दूंगा दोबारा, छोटे छोटे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बस बड़े टॉपिक की रिकॉर्डिंग देखो, प्रैक्टिस करो, यही सॉल्यूशन है। ओके सर। ठीक है जी, यहीं तक रखता हूँ मैं आज। कल की क्लास में अपन आगे क्रिएट करेंगे, कल मैं आप लोगों से क्रिएट करवाऊंगा, चलो एक्सेस देके। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।